तो अभी हम करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज। मैं आपको बता दूं 7.2 एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला देखिए ध्यान से। सेक्शन मीन्स कि पार्ट्स में डिवाइड करना, किस रेशो में करना उसके लिए होता है। तो ये मैं आपको इंटरनली बताने वाली हूँ, इंटरनली एक्सटर्नली होता है वो क्लियर कर दूंगी। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट थे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही 2 पॉइंट है, x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2 और सेंटर में मैंने यहाँ पे p पॉइंट ले रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो xy हैं और यहाँ पे जो रेशो है वो मैं रेशो ली हुई है मैंने यहाँ पे m1 रेशो m2, सो दिस इज द p पॉइंट। ठीक है, m1 रेशो m2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, इस x और y को निकालने के लिए x को कैसे करना है, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, ध्यान से देखिएगा, फिर m2 को x1 से, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देना है m1 प्लस m2, ये होता है x निकालने के लिए। अब दूसरा होगा y निकालने के लिए, उसके लिए m1 को y2 से करेंगे क्योंकि y निकालना है तो y वाले कंसिडर करेंगे अब, और फिर m2 को y1 से, बीच में प्लस ओवर आएगा m1 प्लस m2। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। बस इतना सा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में आपको x निकालने के लिए ये अप्लाई करना है, y निकालने के लिए ये करना है, लेकिन फॉर्मूला ये होगा इंटरनली के लिए। अगर इंटरनली की जगह पे आ जाता है एक्सटर्नली तो चेंज कहाँ पे आएगा, जस्ट यहाँ पे चेंज आएगा, पॉजिटिव की जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सटर्नली के लिए देखा जाए तो x आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की जगह पे, तो वो एक्सटर्नली हो जाएगा। तो y में भी ऐसे करेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2, यहाँ पे बस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, तो x और y जो है वो हमारे एक्सटर्नली के लिए फाइंड हो जाएंगे, ये वाले हैं इंटरनली के लिए। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 7.2 के। तो सबसे पहले करते हैं इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दो पॉइंट है यहाँ पे -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। पॉइंट्स भी गिवन है, रेशो भी गिवन है। तो जब नहीं बोला हो ना इंटरनली निकालना है एक्सटर्नली, तो ऑलवेज इंटरनली वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज पॉजिटिव वाला अप्लाई करते हैं। अगर मेंशन हो एक्सटर्नली तभी नेगेटिव वाला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 7.2 का, लेकिन हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं पॉइंट 1 के। तो नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं लेट कर रही हूँ पॉइंट्स को A एंड B डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। सो जस्ट छोटा सा इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और B है 4, -3, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2:3, यहाँ पे मैं P पॉइंट लेट कर रही हूँ xy जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली ऐसे ही 2 को 4 से, फिर 3 को -1 से। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कर रही हूँ, अभी बताया था क्या करते हैं, इसको इससे 2 को 4 से प्लस 3 को -1 से, डिनोमिनेटर में 2 + 3। सिमिलरली y निकालना है तो 2 को -3 से, देन 3 को 7 से और डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8 -3 ओवर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 + 21 ओवर 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 3 दैट इज 5 ओवर 5, ये आ गया 1। x आपका 21 में से हमने 6 माइनस कर दिया दैट इज 15 ओवर 5 दैट इज 3। सो आपका ये जो P पॉइंट है वो कितना आ चुका है 1, 3,
दिस इज योर P पॉइंट, तो ये आपका आंसर है। उन्होंने बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए 1,3 जो A B को 1:2:3 में डिवाइड करते हैं। तो ये तो था आपका 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर सेकंड का जस्ट हिंट दूंगी, करना आपको खुद को है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट आपको सोल्यूशन दूंगी। बाकी सारे इजी हैं, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये 7th क्वेश्चन है। नाउ 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट हिंट दूंगी, बाकी आपको खुद को करना है। तो आपका ये जो A पॉइंट मैंने लेट कर लिया 4, एंड दूसरा B पॉइंट ले लिया मैंने -2, -3। उन्होंने इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट नहीं बोला, कोऑर्डिनेट्स बोला है। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन सेक्शन करने हैं, ध्यान से देखिएगा 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ पे मैंने लिख दिया D। 1 2 3 3 सेक्शन हो चुके। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। मैं x1 y1 ले लूंगी और इसको x2 y2। लगाना तो सेक्शन फॉर्मूला है, बट रेशो तो पता नहीं, रेशो कैसे निकालनी है। इस पॉइंट की रेशो चाहिए, तो इसके आगे कितने सेक्शन है 1, इसके पीछे कितने सेक्शन है 2, तो ये आ गया 1:2। डी के आगे कितने सेक्शन है, 2 पार्ट है, पीछे 1, तो इसका आ गया 2:1। आपने एक बार इंटरनली का सेक्शन फॉर्मूला इस पे लगा देना है और इसे स्किप कर देना है जब आप वहां पे लगा रहे हो। जब आप यहाँ पे लगाओगे तो इसे स्किप कर देना है, तो डी पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, दैट इज x2 y2। तो 2 बार सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज 7.2। ठीक है जी, तो ये 8th हो गया। मैं अब 9th बताने वाली हूँ। फाइंड द रेशो। अभी ये इस क्वेश्चन में क्या है, अब पहले तो क्या था, रेशो गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, रेशो फाइंड आउट करनी होगी। फाइंड द रेशो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ पॉइंट A -3 10, एंड मैंने B पॉइंट ले लिया 6 -8, और जो सेंटर में P हमें फाइंड आउट करना होता था वो अब गिवन है -1,6। रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम रेशो 1 ले लेंगे। जब रेशो नहीं दी होती है तो रेशो लेट करनी पड़ती है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मुझे रेशो पता नहीं है तो मैंने ले लिया K:1 ले लिया। ठीक है जी, अब भी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे रेशो निकालने के लिए, और इंटरनली वाला ही करेंगे। ठीक है जी, अभी कैसे करेंगे, K को 6 के साथ, फिर 1 को -3 के साथ, और वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आता है ना। x ऑलरेडी क्या है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, K को 6 के साथ प्लस 1 को -3 के साथ डिवाइडेड बाय K + 1, ये वाला वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। और आपका यहाँ पे x कितना है -1। नाउ क्या आ जाएगा -1 6K -3 ओवर K + 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं, इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 के साथ कर दिया K + 1 को, और इस तरफ 6K -3 को। तो यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -K -1 6K -3। अब -K को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो 6K है दूसरी तरफ, 3 इधर आके प्लस का हो गया 3 -1, तो K उधर जाके ऐड हो गया, तो ये कितना आ गया 2 7। सो 2/7 ये आ गई K की वैल्यू आ गई आपकी। रेशो क्या थी, K:1, दैट इज 2/7 रेशो 1। अब फ्रैक्शन में तो रेशो आ नहीं सकती, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7 इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:7 आंसर। तो ये आपका रेशो का आंसर आ चुका है। ये आपका 4th क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी में से, बट माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर इज 9। तो ये कंप्लीट हो चुका है। रेशो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक। बट माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा। 5th क्वेश्चन,
फाइंड द रेशियो इन विच, इसमें भी रेशियो ही फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस है। देखो रेशियो तो वैसे ही करना है कि रेशियो 1 लेना है, लेकिन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो पॉइंट कैसे सेलेक्ट करना है वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड आउट करना है। तो हम लाइन ज्वाइनिंग है तो ए लिख लेते हैं, सॉरी 1, -5 है, एंड जो आपका बी है वो है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय 0 है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही हमें सॉरी वाई कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल कर देना है। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, करना क्या है बता देती हूँ। पहले हम ऐसे थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, रेशो ले लेते हैं k रेशो 1 और यहाँ पे b ले लेते हैं -4, 5 और क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने हैं, ये चीज़ है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो निकालने हैं। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस बोल दिया ना तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो मैं यहाँ पे इसे 0 लिख रही हूँ। क्यों, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, ठीक है। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखना, सेम वैसे ही बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे x और y है ना, y 0 है ना तो मैं y वाला भी कंसिडर करूंगी, x वाला भी। देखना ध्यान से, k को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से, नीचे आ गया k + 1। सिमिलरली y कैसे निकालना था, k को 5 से, फिर 1 को -5 से ओवर k + 1। लेकिन आपका y कोऑर्डिनेट तो क्या है यहाँ पे 0, डिवाइडेड बाय x एक्सिस है ना तो यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ। तो ये k + 1 इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बन गया 5k - 5 0, 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा 5k = 5, 5 5 कट गया तो क्या k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 1। सो रेशो आपकी क्या थी k रेशो 1, मतलब कितनी आ गई 1 रेशो 1, तो ये रेशो आ गई। उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें आप k की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देंगे हम k को 1, तो मैंने k को 1 पुट कर दिया यहाँ पे, -4 + 1 क्या हो गया -3/2, तो ये आ गया -3/2। तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स कितने क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे हमें, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3,2 और 0 है वो वाला, तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं और रेशो भी आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था हमें, रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया 1:1 और कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -3/2, 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर बुक, बट माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया, 4 पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द एक्स एंड वाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं पहले, उन्होंने बोला ऑर्डर में लेना है तो मैंने ये 4 ऑर्डर में ले लिए, 1 2 4y और c है आपका x 3 5। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस, पैरेललोग्राम का ये मैंने लगा दिया डायगोनल्स का मिड पॉइंट, ठीक है। सबकी कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ, बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो इनका मिड पॉइंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से, देयरफॉर जो मिड पॉइंट है AC का वो किसके इक्वल आना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ BD के, दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें क्या करना है, 1 को मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दूं क्या होता है,
कैसे फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट में? वैसे होता क्या 1:1 हो जाती है, होता सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है 1:1 होती है। उसमें जब आपको x निकालना है वो आता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड जब y निकालना होता है वो होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट दिस मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका x1 है, इसका x है, तो इसे करेंगे 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट निकल गया है। अब BD का निकालना है जब 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, x को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, y में y वाले को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 2 + 6 हो गया 8। अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वेटिंग कर देंगे हम, तो 1 + x/2 7/2 के इक्वल आना चाहिए। तो 2 कैंसिल, टेकिंग 1 ऑन दिस साइड, सो इट बिकम्स नेगेटिव। तो x क्या आ गया 6, x कितना आ गया 6, हमें xy निकालना था। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 4 किसके इक्वल आना चाहिए, y + 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 को इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 3, तो y आपका आ चुका है 3। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। x आ गया है 6 और y आ चुका है 3। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, बट माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक, and the important question number 12. देखिए करना क्या है इसमें, A और B दो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB, और P जो है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई करता है, कुछ इस तरह से। P कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी P है, ठीक है। और A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, ठीक है जी, 2, -4। उसके बाद एक रिलेशन दे रखा है 3/7 AB। ध्यान से देखिएगा करना कैसे है। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशो चाहिए, रेशो तो पता नहीं है, रेशो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी है, AP = 3/7 AB। तो हम AB को AP + PB लिख सकते हैं। P चाहे कहीं पे भी हो, मिड में हो ना हो, AP + PB। ये देखो सिंस AB किसके इक्वल है, AP + PB, तो मैं वही यहाँ पे लिख रही हूँ, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब इसे जस्ट 1 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को सॉरी, और 3 को इसके साथ। अब मैं AP को इधर लेके जा रही हूँ, माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया 4AP। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे PB को इधर डिवाइड कर रही हूँ, और ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 3/4। AP/PB आ गया 3/4, AP/PB, दैट मीन्स इसकी रेशो आ गई 3:4। ठीक है जी, रेशो निकल गई। ध्यान से देखो, AP/PB, तो वो क्या आ गया 3, 4 और 3:4 आ चुकी है। हम P के कोऑर्डिनेट सब फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अभी x निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, 3 को 2 से एंड 4 को -2 से, और नीचे आ गया 3 + 4, 3 × 2 = 6, 4 - 2 क्या हो गया 8, 3 + 4 7, तो ये आ गया -2/7। ये हमारा x निकल गया है। अभी हम सिमिलरली y फाइंड आउट करेंगे, 3 को -4 से, देन 4 को -2 से,
तो ये आ गया -20/7। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं एक्स वाई के, उन्होंने पूछा था हमें क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, -2/7 कामा -20/7। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ। सो ध्यान से देखिएगा, माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 हियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन बता दूं 9th क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ए बी ड्रॉ कर लेना, बहुत ईजी है। ए जो है वो आपका आ गया -2,2 और बी आ गया आपका 2,8। 4 इक्वल पार्ट्स बोल लिया ना। ये देखो सी डी, यहाँ पे ई, थोड़ा सा बी इरेज करके थोड़ा दूर बना देते हैं, 2,8। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4। अब सी की रेशो निकालनी हो तो इसके आगे कितने पार्ट्स है, 1, जैसे हमने पहले किया था। इसके पीछे कितने हैं, 3, तो ये आएगा 1:3। डी के आगे 2 पार्ट्स है और पीछे भी 2 सेक्शन है, 2:2। इसके आगे 3, पीछे 1, 3:1। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है 3 टाइम्स xy निकालने के लिए। पहले सी के कोऑर्डिनेट्स, फिर डी के, फिर ई के। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फर्स्ट। तो सी के निकालेंगे हम पहले, सी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, इसे स्किप कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, +3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, ओवर 1 + 3, देन y 1 को 8 से, 3 को 2 से, 1 + 3। सो ये हमारा आ गया है यहाँ पे 2 - 6/4, तो -4/4 दैट इज -1। यहाँ पे आ गया 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4, 14/4 दैट इज 7/2। तो आपका जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं -1, 7/2। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्किप कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, देन 2 को -2 से मल्टीप्लाई, ओवर 2 + 2। सिमिलरली जब y का निकालना है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई, +2 को 2 से मल्टीप्लाई, ओवर 2 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये भी क्या हो जाएगा 2 2 4, लेकिन माइनस में है, 4 - 4 ओवर 4 है चाहे, लेकिन वो 0 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होएगा, 8 2 16 + 4 डिवाइडेड बाय 4, 20/4 इट इज़ 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट है डी के वो कितना आ गए हैं, 0, 5। अभी कोऑर्डिनेट निकालते हैं ई के। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 3 को 2 से, फिर 1 को 2 से, 3 को पहले 2 से किया, फिर 1 को -2 से, तो ओवर आ जाएगा 3 + 1। ये आ गया 6 - 2/4 दैट इज 4/4, 1 आ चुका है। ये मैंने अभी x निकाला है ई के कोऑर्डिनेट के लिए। अभी मैं y निकालने वाली हूँ। y के लिए क्या करेंगे, 3 को 8 से, प्लस 1 को 2 से, ओवर 3 + 1 दैट इज 24 + 2 ओवर 4, 26/4 दैट इज 13/2। तो ये आ चुका है 13/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1, 13/2। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे सी डी ई के। तो फर्स्ट -1, 7/2, नेक्स्ट 0/5 एंड 0,5 एंड 1, 13/2। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इनके आंसर्स आ चुके हैं। दिस इज योर आंसर। तो हमें यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अभी मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा।
उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एरिया निकालना है रोम्बस का, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और उन्होंने बोला ऑर्डर में लीजिए, टेकन इन ऑर्डर, और हिंट भी दे रखा है आपकी बुक में। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। लेकिन डायगनल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 14। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी दिया हुआ है, रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर में है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 ऑर्डर में है, रोम्बस है। -2 -1 इस तरह से ले लिया मैंने। इसके डायगनल्स क्या होंगे, ए सी एंड बी डी। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसके डायगनल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ए सी निकाल रही हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो ए सी क्या कहते हैं, क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, -1 -3 का स्क्वायर, 4 -0 का स्क्वायर, तो ये भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 16 + 16 दैट इज 32, 4√2 यूनिट्स। इसका एक डायगोनल फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है जी, अभी मैं इसका डायगोनल निकालने वाली हूँ बी डी। अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 -4 प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, √72। √72 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 6√2 आ जाएगा यूनिट्स। अब हमें करना क्या था, दो डायगोनल्स निकाली, हमें एरिया निकालना है इसका रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल ए सी इंटू डायगोनल बी डी। सो एक डायगोनल आपका आ चुका है 4√2 और दूसरा आ चुका है 6√2। तो 2 को इससे हमने कट कर दिया, 6 2 = 12, 12 को √2 से किया 2 आ जाएगा, 12 2 = 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। सो दिस इज द आंसर फॉर योर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है एक्सरसाइज, 1-2 अगर स्किप भी किए हैं तो वो सिमिलर ही है, आप कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिलेबस में से कट हो चुकी है, तो जस्ट उसका फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला क्या है, जो पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं अभी उनको बोर्ड ने ये नहीं बताया है कि सिलेबस कौन सा कट हुआ है कौन सा नहीं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट बताने लगी हूँ। ये ईजी है फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा ईजी है और यूजफुल ये CBSE के लिए भी है। उनको कोई MCQs या फर्दर कोई एंट्रेंस देने में भी यूज़ हो सकता है कुछ ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं ओनली। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना क्या है, 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो जस्ट 7.3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट बताऊंगी, ओनली कंसेप्ट बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वैसे तो हमें बेसिकली पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। लेकिन ये तब लगता है जब आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 पहले आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट फिर से लिख देना है और ये कंप्लीट कर देना है। फॉर्मूले का शॉर्टकट है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है हमें। और लिखना क्या है, ये देखो हाफ, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। x1 को y2 से मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो माइनस आएगा,
x2 को y1 से, एक ब्रैकेट कंप्लीट होगी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिव साइन, x2 को y3 से, फिर नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं माइनस x3 y2। अब फिर से एक क्रॉस मल्टीप्लाई कंप्लीट होगी, फिर से कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। ये इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं क्वेश्चन में, कोई ना कोई वर्टिसेस गिवन होंगे 1 2 3 4, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x3 को y1 से, फिर से माइनस x1 को y3 से, तो ये पूरा सॉल्व कर लो, उस पूरे को हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी ले लो आप, ABC ले लो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है पंजाब बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो वो इस कंसेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज 7.3 भी कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 9 पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 हमारा ट्राइंगल्स हो चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए वीडियोस देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।